मैं दीपक गुप्ता आप सभी को अपने चैनल ज्ञान और विज्ञान में स्वागत करते हैं। हम रोज आप लोग के सामने विज्ञान से जुड़े नए टॉपिक को लेके आएंगे और नए नए विज्ञान की चीजों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम जिस टॉपिक का बात करेंगे उसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि वे सारी क्रिया या प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करता है या अपने आप को बनाए रखता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहेंगे? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में 4 चीजें आती है। सबसे पहले पोषण, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन। जैव प्रक्रम में कितनी क्रिया होती है? 4। पोषण, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन। अब बात यह आता है कि जैव प्रक्रम होता किसमें? तो जैव प्रक्रम की क्रिया सजीव में होते हैं। किसमें होते हैं? सजीव। सजीव मतलब लिविंग थिंग्स। सजीव किसको कहेंगे? हम कह सकते हैं कि वे जो सांस लेते हो, वृद्धि करते हो, गति करते हो, उस सब को हम लोग सजीव के अंतर्गत रख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे हैं कि सजीव के मुख्य लक्षण को लिखे। तो अगर पूछा जाए कि सजीव के मुख्य लक्षण क्या है, तो सजीव का सबसे पहला मुख्य लक्षण है वृद्धि, दूसरा गति, और ये तो क्रिया होंगी ही। ये चारों पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब किसके लक्षण होंगे? सजीव। और एक और लक्षण है सजीव का जनन। तो हम जनन अगर पूछे कि जनन क्या है, तो जनन भी एक प्रक्रिया है। तो जनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जाति और वंश को बचाने के लिए अपने ही जैसे छोटे संतान को जन्म देते हैं, उसे जनन कहते हैं। अगर पूछा जाए सजीव के 4 लक्षणों को लिखे, तो पहला सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव गति करते हैं, सजीव जनन करते हैं, सजीव सांस लेते हैं, और सजीव में ये सारे लक्षण हैं जो ये सजीव के गुण हैं। तो अगर हम सजीव किसी को कैसे कह सकते हैं? तो कोई भी सजीव हो, उस सजीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। सजीव का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोशिका किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्रियात्मक का मतलब होता है कि किसी भी जीव को कार्य करने में जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। संरचनात्मक का मतलब होता है कि किसी भी जीव को आकार में बनाने में जो होते हैं वो कोशिका का ही योगदान होता है। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक घर को बनाने के लिए एक एक ईंट को जोड़ के मकान का निर्माण कराया जाता है, उसी प्रकार एक एक कोशिकाओं को जोड़ के पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिकाओं को मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? उत्तक का। और उत्तकों को मिलाने से अंग का निर्माण होता है, और अंगों को मिलाने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं, जैसे में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका क्या है, तो किसी भी सजीव की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सबसे पहले कोशिका के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हू। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका के बारे में बताया वो कैसा कोशिका था? मृत कोशिका। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो कोशिका खोजा गया था वो मृत कोशिका था, और अंग तंत्र से एक शरीर का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सजीव का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। इतने बात आपको समझ में आए। पोषण के बारे में, पोषण क्या है? पोषण क्या है? तो जिसके द्वारा कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है उसे पोषण कहते हैं। उसे या पोषण वह विधि है जिसके द्वारा कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर ऊर्जा बनाए रखता है या अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, उसे पोषण कहते हैं। और पोषण में जो है पोषक तत्व, तो पोषक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
वसा, विटामिन और खनिज लवण। सजीव को पोषक तत्वों के रूप में ये 5 चीज चाहिए। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में रोटी और चावल में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग के दिनचर्या में भी देखिएगा कि सबसे ज्यादा हम लोग रोटी और चावल का इस्तेमाल करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। प्रोटीन आपको दाल में पाए जाते हैं, और वसा तैलीय पदार्थ, जो आप तैलीय या फास्ट फूड खाते हैं, तैलीय खाद्य पदार्थ में। विटामिन साग, विटामिन हो गया फल में, और खनिज लवण हो गया जल से इत्यादि से प्राप्त होता है। तो ये है सजीव के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। सजीव के लिए पोषण क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले सजीव पोषण करता है ऊर्जा के लिए। किसके लिए? तो हम लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछे कि पोषण क्यों आवश्यक है, तो पोषण ऊर्जा के लिए आवश्यक है। दूसरा, उपापचय क्रिया। तीसरा, टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। चौथा, वृद्धि के लिए। अगर आप पोषण नहीं कीजिएगा, शरीर का विकास नहीं होगा। तो पोषण क्यों आवश्यक है? ऊर्जा के लिए, उपापचय क्रिया के लिए, टूटे फूटे कोशिका के मरम्मत के लिए और वृद्धि के लिए। आपको कहीं भी कट गया, फट गया, तो वो धीरे धीरे रिपेयर करता है। तो हमको ऊर्जा चाहिए, जो हमें किससे प्राप्त हो सकते हैं? बात करेंगे पोषण के प्रकार। तो अगर आपसे पूछा जाए पोषण जनरली कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं विषमपोषी। तो पहला क्वेश्चन आया कि स्वपोषी किसे कहते हैं? स्व का मतलब होता है खुद। तो हम कह सकते हैं कि वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर न होकर अपना भोजन खुद बनाता है या खुद संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषी कहेंगे, उसे स्वपोषी कहेंगे। और विषमपोषी क्या होता है? विषमपोषी को परपोषी भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि विषमपोषी या परपोषी किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, उसे हम लोग विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। स्वपोषी को ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। स्वपोषी को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। स्वपोषी क्या है? तो वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न होकर अपना भोजन खुद बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी को किस नाम से जाना जाता है? ऑटोट्रॉप्स। अगर पूछा जाए स्वपोषी को किस नाम से जाना जाता है? ऑटोट्रॉप से। और स्वपोषी होता किसमें है? तो सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे में स्वपोषी होता है। सभी हरे पेड़ पौधे में क्या होते हैं? स्वपोषी होता है। विषमपोषी किसे कहेंगे? तो ऐसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, उसे हम लोग विषमपोषी कहते हैं। इसे हेटेरोट्रॉप्स भी कहा जाता है। और इसमें जो है सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, चाहे वो छोटा से छोटा सूक्ष्म जीव हो या बड़ा से बड़ा जीव हो, वो सब किस में आएंगे? विषमपोषी में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, तो आप लिख सकते हैं कि वैसा पोषण जिसमें भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न होकर अपना भोजन खुद बनाता है, उसे स्वपोषी कहेंगे। इसमें लिखिएगा वैसा पोषण जिसमें भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, उसे विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। स्वपोषी को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है, विषमपोषी को हेटेरोट्रॉप्स भी कहा जाता है। और सभी हरे पेड़ पौधे में स्वपोषण होते हैं, जबकि सभी जीव जंतु में विषमपोषी या परपोषी होते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।